हेलो दोस्तों, एक बार एक सभा में बैठी हुई लोगों को पूछा गया कि मान लीजिए हम जेल को रद्द कर देते हैं, जेल बनाना बंद कर दिया जाए, यानी कि जेल नाम की कोई चीज़ ना हो तो कैसा होगा। तो विद इन 2 मिनट्स लोग एकदम उथल पुथल मचा दिए। लोगों का आंसर कुछ इस टाइप का था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर जेल ना रखा जाए तो सरेआम डकैती होगी, सरेआम सारे अपराध होंगे, जितने भी अपराधियां हैं, जितने भी अपराध कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लोग ऐसे ही अपराध करते जाएंगे और जेल ना होगा तो कुछ लोग तो ऐसे भी बोले कि अगर जेल ना होगा तो जेल की जो कर्मचारियां हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। कुछ इस तरह के आंसर आए और लोग बहुत व्यस्त हो गए और उथल पुथल मच गया। वहाँ पर जो स्पीकर थे वो बोले कि थोड़ी देर सोचिए कि अगर हमें जेल बंद कर देना चाहिए, यानी कि अगर हम जेल जो दंड विधान है उस दंड विधान को अगर हम बंद करना चाहें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर कुछ देर बाद कुछ लोगों ने धीरे धीरे करके कुछ पॉजिटिव आंसर देना शुरू किया। उन्होंने ये बोला कि अपराध कहाँ से हो रही है उसको सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या होती है जहाँ से अपराध शुरू होती है, तो हमें सबसे पहले अपराध को खत्म करने के लिए बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मानसिक विकृति के कारण अपराध करते हैं, तो हमें उन लोगों को किसी मेडिकल पर जांच करा के उनका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी। इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस निकल के आए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, दिमाग को खोलते ही नहीं है, और जब कुछ सिचुएशन हम देख लेते हैं तो एकदम से जल्दी से अगर बिना रुके हम उस सिचुएशन को देखते हैं तो हम उसको सिर्फ एक सिचुएशन की तरह देखते हैं, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उस पर सोचने की क्षमता हमारे नहीं होती। लेकिन इस क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं जिसको बोला जाता है क्रिएटिविटी। देखिए दोस्तों, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चंद्रयान में चले गए या फिर रेडियो का उद्भावन कर दिए या फिर बिजली आप डिस्कवर कर लिए। सिर्फ इन चीज़ों को क्रिएटिविटी नहीं बोला जाता। पहले तो इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कुछ उद्भावन करना या फिर कोई नोवेल लिख देना, ये नहीं होता। क्रिएटिविटी का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी काम आप कोई भी फील्ड में कर रहे हैं उसको एक सरल तरीके से करें, उसको बोला जाता है क्रिएटिविटी। यानी कि अगर आप एक पादरी हैं, आप हर संडे में कुछ ऐसा करें कि हर संडे में जितने लोग चर्च में आ रहे हैं उन लोगों का संख्या दोगुना बढ़ जाए, है ना। अगर आप एक मंदिर की पुजारी हैं तो आप कुछ ऐसे व्यवस्था मंदिर में करें जहाँ से लोग और ज़्यादा आकर्षित हो जाएं। तो ये वो जो पुजारी वाला फील्ड का क्रिएटिविटी है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो वही ट्रेडिशनल खाना तो आप रोज़ बना रहे हैं, लेकिन उन्हीं मसाला के साथ, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप कुछ अलग तरह की, कुछ अलग टेस्ट की करी बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है वो भी क्रिएटिविटी है। अगर आप सफाई करने के लिए कुछ अलग तरह की झाड़ू सोच लेते हैं कि किस तरह से हम अच्छी तरह से और जल्दी पूरा घर की सफाई कर लें। तो देखिए, क्रिएटिविटी का सिंपल मीनिंग होता है आप जब कुछ भी काम करने के लिए एक सरल तरीका ढूंढ लेते हैं, वो होता है क्रिएटिविटी। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्रिएटिव बने कैसे। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं प्रोफेशनली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, उसके साथ साथ मैं एक बुक लवर भी हूँ। तो जो बुक मैं पढ़ती हूँ इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसका चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम क्रिएटिव, हाउ टू ड्रीम बिग। सब बोलते हैं आप क्रिएटिव बनो, आप बड़े सपने देखो, लेकिन ये बना कैसे जाए, वो यहाँ पर राइटर 6 पॉइंट्स में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
वो क्या है, क्रिएटिविटी को लेके जो आपके मन में मिसकंसेप्शन है उसको निकाल दीजिए। क्रिएटिविटी का सिंपल मीनिंग है कि आप कोई भी काम जब सरल तरीके से करते हैं तो वो हो जाता है क्रिएटिविटी। दूसरा, जब आप क्रिएटिव होने के लिए चालू करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी जब सोचते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने क्या बोला, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि जब आप कोई काम को सरल तरीके से कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में बताइए। देखिए इसके लिए सबसे पहला ज़रूरत जो है, जो पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप ये सोचना शुरू करें कि ये काम हो सकता है, हम कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि ये कर ही नहीं सकते, जैसे कि हमने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया कि जेल अगर होना बंद ही हो जाएगा, अगर हम काम अगर हम कर ही नहीं सकते तो हमारे दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कुछ अलाउ नहीं करता। लेकिन जब हम एक पल के लिए ठहर के सोचते हैं कि नहीं हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ये काम को कर सकते हैं, तब आपका दिमाग खुलने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि आप पहले सोचें कि ये काम हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, पता है सबसे पहला बाधक आपके पास कौन आता है, आपके ट्रेडिशनल थिंकिंग, आपके ट्रेडिशंस। ठीक है, जो सदियों से हम करते आ रहे हैं, जो हमारा जो सदियों से हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उस ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलिए, वो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि बुरा है, अच्छा है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो अभी हमारे तक आते आते ना वो अपभ्रंश होते होते ट्रेडिशन अलग हो गया है, हम अलग हो गए हैं, शास्त्र कुछ अलग बोलते हैं, हम कुछ अलग ही सोचने लग गए हैं, क्योंकि इसका इतना टुकड़ा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए जो सही है आप उसको चुने, पर पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको सीखने मतलब उसी को ही कंज्यूम करने की कोशिश ना करें, उससे बाहर निकले, तभी आप सच्चाई को जान पाएंगे। क्योंकि सच्चाई से हम लोग बहुत दूर हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप हमेशा नए विचारों को स्वागत करें। ठीक है, जो भी आपके ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको जाने दें, उसको अपना कमजोरी ना बनाने दें और हमेशा नए विचारों को अपनी ओर आकर्षित करें। जहाँ पर भी आपको नए विचार मिल रहे हैं आप उसको स्वागत करें, उसके ऊपर सोचने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, हम अपने पुराने थॉट प्रोसेस की वजह से वो हमारा ईगो बन जाता है, हम उस ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। जब नया कोई कुछ बोलता है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि ये तो हमारी थिंकिंग से अलग है, ये तो हमारे परंपराओं से अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप जरा ठहर के सोचेंगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। देन देखिए नेक्स्ट चीज़ ये होता है कि डेली आप कुछ ना कुछ बेटर और बेटर और बेटर करते जाइए और उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाइए। देखिए हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें तो टाइम नहीं है। यहाँ पर राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस एस का। जो जब मिसेस एस थी वो पहले जॉब करती थी, लेकिन उसके बाद जब उनके बच्चे हो गए तो वो जॉब छोड़ दिए, जो कि हाल बहुत सारे लोगों के साथ होता है। फिर हमें लगने लगता है कि अभी ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कहाँ पर मैं फुल टाइम दे सकूँ। लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर एस का, उनका जो मिस्टर थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी तरह से अपाहिज हो गए। तो अब उनका क्या है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो उनको नौकरी करना ही पड़ता है। तो बाद में जब राइटर उनसे मिलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पहले तो नहीं लगता था कि मुझे नौकरी के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन जैसे ये कंपलसरी हो गया तो मुझे नौकरी के लिए भी टाइम मिल गया और मैं घर भी धीरे धीरे संभालने लगी। देखिए जितना ज़्यादा हम सोचने की कोशिश करते हैं, हम अपनी क्षमता को जितना बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी चाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा कुछ भी चीज़ दुनिया में नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, या फिर टाइम की अभाव है, कुछ भी चीज़ की अभाव है, कोई चीज़ की अभाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने दिमाग को खुलना शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है और आप उसी एडजस्टमेंट के साथ धीरे धीरे ग्रो करते करते एक दिन इतना ग्रो कर जाते हैं आप खुद भी नहीं सोच पाते हैं। तो दोस्तों इसमें और एक चीज़ है जो कि सबसे ज़रूरी है और जो सिर्फ आपको इस चैप्टर में नहीं, मतलब सिर्फ आपको अपने करियर में नहीं बल्कि अपनी हर जगह पर यूज़ करना चाहिए, वो है आप ज़्यादा
सवाल पूछें और ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। देखिए ज़्यादातर लोग 90 to 95% लोग जो है वो सुनने का नाटक करते हैं, या कि कभी यानी कि अगर सामना वाला बोल रहा है तो वो वेट करते हैं कि उसका कब कहाँ ख़त्म होगा और मैं बोलना शुरू करूँगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो सुन नहीं रहे होते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप सुनिए चीज़ों को, नए लोगों से मिलिए, उनसे मशवरा लीजिए, उन वैसे ही लोगों के साथ उठिए बैठिए जिस टाइप के आप बनना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप के, अपने फ्रेंडशिप का एक दायरा बनाइए, उसी दायरे में आप खुद को रखिए, बड़ा सोचिए, तभी आप बड़ा बन पाएंगे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर है, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।